प्रोबेबिलिटी। अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 271 खोल लीजिए। ये लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। आइए पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ की होने की संभावना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करने पर क्या आता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गई हमारे पास में। हेड कितनी बार है, एक बार है केवल, तो हमारे पास में क्या आ गया 1। और टोटल ये कितने हैं 1 और 2, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास में। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल कितनी बार है हमारे पास में, एक बार, और टोटल ये कितने हैं 2। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही वेरी करती है। अगर आपकी वैल्यू अगर जैसे 3/2 या 5/4 ऐसे आ रही है, तो इनकी अगर हम डेसिमल के अंदर वैल्यूज निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, तो यानी कि वो गलत है। तो प्रोबेबिलिटी को चेक करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर आपकी वैल्यू अगर 0 to 1 के बीच में अगर आ रही है तो यानी कि आप सही कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर 1/2 आ रही है, यानी 0 to 1 के बीच में कहीं पे वेरी कर रही है वैल्यू, और यहाँ पे भी 1/2 ही है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज सही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक की जगह पर 2 कॉइन टॉस कर दिए तो हमारे पास में क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी, या तो हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा। पहला टेल आ सकता है, दूसरा हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही टेल आ जाए, या फिर दोनों ही हेड आ जाए। तो ऐसे केस में अगर पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, कितने हैं ये, जिनमें 2 हेड आ रहे हैं, एक है, और टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 यहां पे हमने मेंशन कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, सेम ऐसे ही 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट यानी कम से कम 1 हेड, एक हेड आए, तो एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 हेड यानी कि 1 2 3, 3 केसेस आ रहे हैं हमारे पास में, उसमें एक तो है ही, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हैं उसमें। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हो गया कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही का केस हो रहा है। तो हमारे पास में क्या आया 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, 3/4। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऐसे केस कौन कौन से हो रहे हैं 1 2 3, इसके लिए भी 3/4। एक और चीज आती है एटलीस्ट के अलावा, एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा का मतलब हो गया कि कम से कम कितने भी हो सकते हैं। एटमोस्ट 1 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही हो, कम से कम 0 भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस कौन कौन से हो रहे हैं हमारे पास में 1 2, ओके, तो 2/4 यानी कि 1/2। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 277 खोल लीजिए। इसमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं।
एग्जाम्पल 1 बोल रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हमारे पास में हेड दे रखे हैं 455 और टेल दे रखे हैं 5 4 5, यानी कि हेड आने के चांसेस हैं, हेड आए हैं 1000 टाइम्स हमने किसी कॉइन को टॉस किया था, तो एक ही कॉइन था जैसे अभी हमने पहले बात करी थी उसी तरीके से। तो 1000 टाइम्स हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो हेड आया 455 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स। तो अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हमने किसी भी एक केस को ले लिया इसमें से, तो हेड आने की चांसेस क्या हो गए 455 अपॉन टोटल ये कितने हैं हेड और टेल 1000, ये हमारे पास में आ गया। अब चाहे से इसको डेसिमल में मेंशन कर दीजिए, ये आ गया। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही जैसे ऊपर हुआ है। टेल कितनी बार आ रहा है 545 टाइम्स और अपॉन टोटल 1000 इक्वल्स टू 0.545। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 बोल रहा है 2 coins are tossed simultaneously 500 times and we get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, no head 120 times. Find the probability of occurrence of each of these events. यानी हर एक के होने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट कौन सा है 2 हेड आने वाला, इवेंट 1 यानी कौन सा जिसमें 2 हेड आए हैं। 2 हेड यानी 2 हेड कितनी बार आए हैं हमारे पास में 105 टाइम्स और टोटल ये कितनी बार कॉइन टॉस हुए हैं 500 टाइम्स। तो हमारे पास में आ गई वैल्यू 0.21। ऐसे ही सेकंड केस है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। इसके अंदर हमारे पास में कितनी बार आ रहा है 1 हेड 275 टाइम्स अपॉन टोटल कितने हैं ये 500 है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.55। आप डेसिमल में मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी सही है। और अब थर्ड इवेंट की बात करते हैं, यानी कि कोई भी हेड आया ही नहीं है, एक भी हेड नहीं आया है, यानी कि ये कितनी बार हुआ है 120 टाइम्स अपॉन 500, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.24। पेज नंबर 278 पे है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स with a frequency of outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table। टेबल में हमारे पास में मेंशन है कि हमने किसी डाइस को 1000 टाइम थ्रो किया है और उसके बाद में हमारे पास में फ्रीक्वेंसीज आ रही है कि 1 हमारे पास में 179 टाइम्स आया है, 2 हमारे पास में 150 टाइम्स आया है, 3 हमारे पास में 157 टाइम्स आया है, 4 149 टाइम्स, 5 175 टाइम्स एंड 6 190 टाइम्स। तो हर एक की हमारे पास में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 आ रहा है हमारे पास में 179 टाइम्स और टोटल ये कितनी बार फेंका गया है, मतलब डाइस कितनी बार थ्रो हुई है 1000 टाइम्स। तो आगे हमारे पास में 0.179। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास में 150 और टोटल आउटकम्स 1000, तो 0.150। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3
3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास में 157/1000 यानी 0.157. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 कितनी बार आ रहा है 149/1000 यानी 0.149. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की कितनी है 175/1000 इक्वल्स टू 0.175. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 190/1000 इक्वल्स टू 0.190. अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं. एग्जाम्पल 4 में है ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट्स इज गिवन इन टेबल दिस. ओके, अब एग्जाम्पल 4 में इन्होंने बोल रखा है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी का एक पर्टिकुलर पेज है. उस पेज के अंदर काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं और यूनिट डिजिट यानी कि सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होती है किसी भी नंबर की, उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास में दे रखी है कि किसी भी नंबर के सबसे लास्ट के अंदर 0 कितनी बार आया. 0 जैसे कि 22 टाइम्स आया है और 1 हमारे पास में 26 टाइम्स आया है. 2 22, 3 22, 4 20 टाइम्स, 5 10 टाइम्स, 6 14 टाइम्स, 7 28 टाइम्स, 8 16 टाइम्स, 9 20 टाइम्स. ये सबके लिए हमारे पास में मेंशन किया हुआ है. अब क्या किया गया है इसके अंदर कि हमने यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए ये पेज है टेलीफोन डायरेक्टरी का, इसके ऊपर काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पे मेंशन है और हमने रैंडमली किसी एक पर्टिकुलर नंबर को के ऊपर पिन पॉइंट किया है. तो इस वजह से हमको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो कौन सी आ रही है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, इन्होंने 6 के लिए पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या हो जाएगा. 6 कितनी बार आ रहा है उस पेज के ऊपर 14 टाइम्स यूनिट प्लेस के ऊपर. और टोटल हमारे पास में कितने नंबर है एक पर्टिकुलर पेज के ऊपर 200. तो हमारे पास में आ गया 0.07 प्रोबेबिलिटी. एग्जाम्पल 5. द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times. यानी 250 में से 175 बार उनकी फोरकास्ट जो थी वो सही थी, बाकी टाइम्स गलत थी. यानी एग्जाम्पल 5 के अंदर उनकी फोरकास्ट जो है वो सही कितनी बार जा रही है 175 टाइम्स और फोरकास्ट गलत कितनी बार जा रही है हमारे पास में 75 टाइम्स. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट. यानी वो सही है किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर. सही होने की मतलब सही कितनी बार आ रहा है हमारे पास में 175 टाइम्स और टोटल फोरकास्ट कितने थे 250. तो हमारे पास में कितना आ गया 0.7. ऐसे ही सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे. सही ना हो यानी 75/250 इसका आ गया 0.3. सेकंड पॉइंट को करने का एक और तरीका होता है. प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना यानी कि वो हुआ प्लस वो नहीं हुआ यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने की दोनों मिलाकर के 1 होती है. यानी अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के होने की तो वो हो जाएगी 1 माइनस किसी चीज़ के ना होने की. वैसे ही किसी चीज़ के ना होने की इक्वल्स टू 1 माइनस किसी
चीज़ के होने की। तो यहाँ पे ना होने की ऐसे भी निकाली जा सकती है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, यानी होने की 0.7 इक्वल्स टू 0.3। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मैच कर रहे हैं। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 6, a tire manufacturing company kept a record of distance covered before a tire need to be replaced. The table shows the result of 1000 cases। यानी हमारे पास में एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके पास में कितने टाइम बाद में टायर रिप्लेस हुआ है इसका डेटा है। तो जैसे कोई बाइक थी हमारे पास में, वो 4000 किलोमीटर चलने के बाद में उन्होंने अपने टायर चेंज करवा लिए। ऐसे लोग कितने थे? 20 लोग थे। उसके बाद में 4000 to 9000 के बीच में जिन्होंने टायर को चेंज करवाया, जैसे किसी ने अगर 4001 के ऊपर चेंज करवाया तो किसी ने 8552 के ऊपर चेंज करा लिया, वहीं किसी ने 8999 के ऊपर चेंज करा लिया। तो इस तरीके से हमारे पास में ऐसे लोग कितने हैं? 210। सेम ऐसे ही 9001 to 14000 और 14000 से भी ज़्यादा हैं जो, वो उनके लिए भी हमारे पास मेंशन है। सबके लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। पहला पॉइंट है हमारे पास में एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पॉइंट ये है, इट विल नीड टू रिप्लेस बिफोर इट हैज़ कवर्ड 4000 किलोमीटर्स। मतलब 4000 किलोमीटर्स कवर करने से पहले ही रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ गई। तो हमारे पास में 4000 तक का रिकॉर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर्स, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 20 लोग हैं ऐसे। और टोटल हमारे पास में कितने लोग हैं जिनका हमारे पास में रिकॉर्ड मेंटेन है, वो है 1000। तो हमारे पास में आ गया 0.02। सेकंड पॉइंट, है इट विल लास्ट मोर देन 9000। 9000 से ज़्यादा कौन कौन सी सिचुएशन आ रही है हमारे पास में? 9001 to 14000 एंड मोर देन 14000, यानी दोनों 9000 से ज़्यादा है ना, इसलिए। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, 325 प्लस 445, 770। तो हमारे पास में उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कितनी आई? 770 अपॉन 1000, ये आ गई 0.77। थर्ड पॉइंट में इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर इट कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर्स एंड 14000 किलोमीटर्स। मतलब 4000 से लेकर के और 14000 के बीच में कहीं पे रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ी है। तो ऑब्वियसली सारे के सारे आएंगे हमारे पास में जो 14000 तक का रिकॉर्ड है हमारे पास में, यानी 4000 to 14000 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं? एक केस तो ये आ रहा है कि 4000 to 9000 और दूसरा आ रहा है 9001 to 14000। मोर देन 14000 निकलेंगे ना, क्योंकि 14000 तक का ही रिकॉर्ड रखना है। इसके आगे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं हमको। तो इन दोनों को ऐड कर दें, 210 प्लस 325, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इसको ऐड कर रहे हैं हम, 535। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 535 अपॉन 1000, 0.535।
एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 में है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ मंथली यूनिट टेस्ट इज गिवन। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के अंदर वो लेकर के आया 69%, सेकंड के अंदर 71%, थर्ड में 73%, फोर्थ यूनिट टेस्ट के अंदर 68% और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74%। Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in a unit test. 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा कौन कौन से केस हो रहा है? 70% से ज़्यादा का केस कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो यूनिट टेस्ट सेकंड के अंदर, और फिर यूनिट टेस्ट थर्ड, और यूनिट टेस्ट फिफ्थ के अंदर। इसकी कितनी आ रही है? 71। थर्ड की कितनी आ रही है? 73। और इसमें कितनी आ रही है? 74। यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3 आ रहे हैं हमारे पास में। कितना हुआ? 3 अपॉन टोटल यूनिट टेस्ट कितने हैं? 5, 3/5। ये प्रोबेबिलिटी हो गई। इसमें हम इनको ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल 8, एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट अ रैंडम in a particular city to find a relationship between age and accident. Data obtained are given in the following table. सबके लिए हमारे पास में डेटा अवेलेबल है। 2000 ड्राइवर्स को सेलेक्ट किया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उसमें एक्सीडेंट्स के हमारे पास में सारा रिकॉर्ड है। जैसे पहले दे रखा है 18 to 29, 18 to 29 जिनका 0 एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कि कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा है उस पर्टिकुलर कंपनी से, ऐसे हैं 440। 18 to 29 के अंदर जिनका एक बार एक्सीडेंट हुआ है ऐसे ही 160 है। चलिए अब इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको टेबल तो समझ में आ ही गई होगी। बीइंग 18 to 29 ईयर ऑफ एज, मतलब 18 to 29 की एज वाली कैटेगरी में आ रहे हो, रो वो वाली हो, एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स और 3 एक्सीडेंट्स, यानी कि कितने हो रहे हैं ऐसे वाले? 18 to 29 की रो के अंदर आ रहे हैं और जिनके 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं 61। और हमारे पास में टोटल एक्सीडेंट्स कितने, वो टोटल ड्राइवर्स कितने हैं जिनका हमारे पास में रिकॉर्ड है? वो है 2000, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.031 अप्रॉक्स। सेकंड पॉइंट है बीइंग 30 to 50 ईयर ऑफ एज, यानी 30 to 50 वाली जो रो है उसमें हम चेक करेंगे, एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट इन अ ईयर, एक या एक से ज़्यादा। एक या एक से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? एक तो एक है ही, 2 3 और 3 से ज़्यादा भी कंसिडर होगा। यानी कि हमारे पास में 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, ये सभी जुड़ेंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा इन्होंने बोला है, एक से ज़्यादा। टू 25। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? हमारे पास 225 अपॉन 2000। थर्ड पॉइंट है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो, यानी कि 0 वाले केसेस, यानी 440 प्लस 505 प्लस 360, इन सब का सम कितना आ रहा है? 1305। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1305 अपॉन 2000, ये प्रोबेबिलिटी आई है।
एग्जाम्पल 9 में दे रखा है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3 एग्जाम्पल 4। ये हम बाद में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दूसरे वाले चैप्टर पे जाना है। पहले एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं। ये इसके लिए मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास में 50 seeds were selected at a random from each of 5 bags of seed and were kept under the standardized condition favorable for germination। मतलब हमारे पास में हमने 50 seeds को select 50 seeds के 5 bags बनाए हमारे पास में हमने, और जर्मिनेशन के लिए उनको रख दिया है। 20 days के बाद में हमने देखा कि फर्स्ट बैग में 40 seeds आउट ऑफ 50 जर्मिनेटेड हो गए थे। उसके बाद में सेकंड बैग के अंदर 48, थर्ड बैग में 42 और फोर्थ बैग में 39 और फिफ्थ बैग में 41 सीड्स जर्मिनेटेड हो गए थे। तो फर्स्ट पॉइंट है मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। मोर देन 40 सीड्स, मोर देन 40 सीड्स के कितने केसेस हो रहे हैं हमारे पास में? बैग नंबर 2, बैग नंबर 3 और बैग नंबर 5। 3 ही केसेस हो रहे हैं हमारे पास में। तो कितने आए? 3। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग विच वर जर्मिनेटेड। तो इसका आ जाएगा हमारे पास में 3/5, क्योंकि टोटल बैग्स कितने हैं? 5, इसलिए तो 3/5। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास में 49 सीड्स इन अ बैग। 49 सीड्स किस बैग के अंदर जर्मिनेटेड हुए हैं? ऐसा कोई सा भी बैग नहीं है जिसके अंदर 49 सीड्स जर्मिनेटेड हुए हैं। तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक भी बैग नहीं है यानी 0 अपॉन टोटल बैग्स कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ गई? 0, यानी कि कुछ है ही नहीं। थर्ड पॉइंट मोर देन 35, यानी 35 से ज्यादा वाली केस। 35 से ज्यादा वाला केस कौन कौन से हैं? 40 भी है, 48 भी है, 42, 39, 41, यानी पांचों, यानी कि 5/5, यानी कि सभी केसेस। मतलब मैं कोई सा भी चूज करूं प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1 ही आएगी। चलिए अब इसके एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।